I'm clearly saying this. There are political and economic exigencies which are making some entities look away from obvious things. We decided that we are not going to take any other questions, but that हाँ नहीं एक मिनट अफगानिस्तान के ऊपर नहीं अफगानिस्तान के ऊपर नहीं लेना था, लेकिन क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन देने का मौका मिल रहा है इसलिए मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल लूँगी. देखें, पहले तो हमारा एक असूल है, मैं ये एंड आई एम यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस. हम दफ्तर खारजा हैं, ठीक है. स्पोक्स पर्सन दफ्तर खारजा को रिप्रेजेंट करती हैं. हम सारे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो आला अफसरान दफ्तर खारजा के हैं. उनका मैंडेट सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं है. उनका मैंडेट हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना और अपनी जॉब करना है. सो प्लीज फॉरगिव अस इफ वी कंसिडर दैट टू बी अ सेकेंडरी जॉब, नॉट द. सो वी आर लेस केयरफुल अबाउट द कहते हैं ना तमाशा दैट इज गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया, मोर केयरफुल अबाउट द मैसेजिंग दैट वी डूइंग टू द पीपल दैट वी वांट, दैट इज आवर जॉब टू इंटरेक्ट विद. सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जो एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही होती है. लेट मी कैटेगोरिकली से कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी जो हमने मांगी हो जो हमें डिनाई की गई. तो वो एक आ रहा था कि जी अ सर्टेन मिनिस्टर रिफ्यूज टू मीट. वी वर देयर फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, वी कुड ओनली फिट इन अ सर्टेन नंबर ऑफ मीटिंग्स, एंड दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रूथ इन दैट व्हाटसोएवर. इन फैक्ट, if you were to ask me what is my assessment, I was very well received, as I expected to be. There was no reason why I should not have been well received. Or at least the way Pakistan looks at diplomacy is that our job is to do deep, useful diplomacy away from theatrics. So हम नहीं विजिट्स पे जाके या मीटिंग्स करके बाहर आके कहते हैं हमने उसको ये कह दिया, हमने उनसे ये करवा लिया, हमने ये करते, ये हमारा तरीका नहीं है और ना ही हम इस तरीके को अपनाना चाहेंगे. हमारा तरीका ये है पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करके, पाकिस्तान के जो भी इंटरेस्ट हैं उनको प्रोजेक्ट करने के लिए हमें जो जो करना पड़े वो हम करते हैं. कभी हम उसको सामने लेके आते हैं और कभी हम उसको बिल्कुल सामने नहीं लाते, क्योंकि सामने लाने से शायद उसका फ़ायदा नहीं नुकसान होगा. ठीक है. देखिए, पहले तो मैंने आपको पूरा एक्शंस का बता दिया कि हम इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं. रेड वारंट्स इशू हो गए हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की हमने रिक्वेस्ट दे दी हैं. ये एक ऐसा केस है जो कि पहले भी डॉसियर्स वर ऑब्वियसली बेस्ड ऑन एविडेंस. ये एक ऐसा केस है जिसमें अनडिनाइबल एविडेंस है ऑफ नॉट ओनली स्टेट स्पॉन्सरशिप बट प्रोपेलिंग, जिसको कहते हैं मास्टरमाइंड सिटिंग अंडर स्टेट पेट्रनेज, कंटिन्यूइंग टू एंजॉय स्टेट पेट्रनेज. It's all cases are very good cases. This is a particularly unique case where nobody, it seemed, tried to even hide what they were trying to do, right? So this is the strongest evidence that there could be. I think we look towards the region, we took towards the world to see reality for what it is and to try and discourage a very large country, which could, frankly speaking, play a role of bringing peace and prosperity to the entire region, to not to be a harbinger of that and not to become a perpetrator of terrorism and the face of terrorism in the region, right? This is all we can see. However, let me also say that when it comes to managing your border areas and when it comes to making sure that they're peaceful, we will also do whatever we need to make sure